हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं और उसका भी सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसका नाम है यूनिट डिजिट। इकाई अंक क्या है। कभी कभार ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक का, जैसे कि एसएससी में, रेलवे में और कभी कभार पंजाब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम, रूलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, इनका क्वेश्चन आता है। आज हम बहुत ही बेसिक से बहुत ही आराम से यूनिट डिजिट का चैप्टर पढ़ेंगे। देखो यूनिट डिजिट होती क्या है। सबसे पहले देखो, मैं आपको बोलूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इनका सभी का मल्टीप्लाई जैसे देखो एक बार दो, देखो 1 इंटू 2 कितने होते हैं 2, ये कितने हो गए, फिर कितना हो गया 6, फिर कितना हो गया 24। तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। ऐसे ही देखो, सबसे पहले यहां तक जा सकता है ये। अब इसका यूनिट डिजिट देखो क्या है 2 4, यहां तक तो क्या बन गया था 24 बन गया था, और 24 पांजा कितने होते हैं 120 होते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आपको देखना है, जैसे देखो मान लो कभी भी आपके पास यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ जाए और 2 और 5 का हमेशा मल्टीप्लाई आ जाए, 2 और 5 का हमेशा मल्टीप्लाई आएगा तो आपका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। हमेशा इस बात को नोट कर लेना, ध्यान दे लेना। जब भी कभी कोई भी संख्या में ये आ जाए, हाँ ये संख्या ना आए, ये ना आए, तो हमारे पास अब देख देते हैं तो 12 12 7 84, तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ गया 4। ये बात मैं आपको बताना या समझाना चाहता हूं भी, ये यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकते हैं। अब इसके आगे आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं और बताना चाहता हूं। देखो, अगर आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन दे देगा, एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको ऐसे देगा 192 का मल्टीप्लाई 93 का मल्टीप्लाई 4, तो इन सभी को मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाना है। यूनिट डिजिट पूछिए तो इसने क्या करना है आपको, ये यूनिट डिजिट है इसकी, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देना आपने। तो वही बात सेम, तो ये कितना हो गया 2 12, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया आपके पास, ये कितना हो गया 6 चौका 24, तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या हो गई 4 हो गई। अगर यहां पे अगर वो 95 दे देता तो बिना झिझक, आपको मैंने बताया है ना कि 5 है और 2 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा, 0 आ जाएगा ना। देखो 5 दूनी 10, तो करने 16 की जरूरत नहीं है आपको। अगर एग्जामिनर ऐसे भी दे देगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चलता जाएगा ये इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब ऐसे चलता ही जा रहा है, तो बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी। अब वहां सोल्व नहीं करने लग जाना है आपने देखना है एक बार 0 आ गई, पीछे एक बार 0 आ गई, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 0 आ गई। यानी कि कभी भी 5 का और 4 का मल्टीप्लाई आ जाए तो 5 चौका 20, यूनिट डिजिट क्या होगी 0 होगी। कभी भी 5 का और 2 का मल्टीप्लाई आ जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगी 0 होगी। ये बात पता है ना आपको। जैसे कभी भी 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई आ जाए तो हमारे पास क्या होगा 25 होगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 5 ही आएगी। 5 की यूनिट डिजिट क्या आती है 5 ही आती है। देखो 5 को 3 बार करो, 5 को 3 बार करोगे तो कितनी आएगी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। तो यूनिट डिजिट 5 की लगभग 5 आती है। ठीक है, ये बात आपको नोट करना है। 5 2 आ जाए तो हमेशा 0 आएगी, 5 4 आ जाएगा तो भी 0 आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखो 5 के साथ 6 का मल्टीप्लाई आ जाए तो भी 0 आ जाएगी, और 8 का मल्टीप्लाई आ जाए तो भी 0 आ जाएगी। बट ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या है कि आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ 5 इंटू 2 को देखो 0 आएगी तो यूनिट डिजिट उसकी 0 ही आ जाएगी। जैसे कि आप करो, अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट और बताता हूं कि अगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना ही करना है। यूनिट डिजिट में ये सीख लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। देखो इसकी पावर क्या है, मान लो इसकी पावर कोई भी है, चाहे इसकी पावर इवन हो। इवन का मतलब जैसे 4 6 8 10, ये पावर कौन सी होती है इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे देखो 2 4 6 8, ये हमारे पास इवन नंबर होते हैं। मान लो इसकी पावर क्या है 2 है तो इसका मतलब 4 इंटू 4 6। अगर इसकी पावर मान लो इवन है 4 है तो हमारे पास
ऐसे जब भी पावर इसकी इवन होगी, ऐसे कोई भी पावर आ जाए 10 तक, तो हमारे पास इसका नंबर क्या होगा, 6 होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर 4 की पावर इवन आ जाए तो 6 आएगा, और अगर 4 की पावर ओड आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, 4 ही आएगा। ओड कौन सा नंबर होता है, 1, 3, 5। जैसे 4 की पावर 1 है तो 4 ही आएगा। वैसे अगर इसकी पावर 3 है, यहाँ 4 है, अगर पावर 19 है तो मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि 4 की पावर अगर हमारे पास इवन आती है तो 6 आता है, अगर 4 की पावर हमें ओड आती है तो हमारे पास क्या है, 4 आएगा। अब एक बात आपने और देखना है कि 9 की पावर, देखो 9 की पावर अगर हमारे पास इवन आ जाए तो हमारे पास क्या आएगा, इवन का मतलब 2, तो ये कितने बार हो गया देख लो, कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्या हो गया, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी, यानी कि 1 आएगी। और 9 की पावर हमारे पास अगर ओड आ जाए, अगर 9 की पावर हमारे पास ओड आ जाए तो क्या आ जाएगा, 9 का 9 ही रह जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखना है कि अगर 9 की पावर हमारे पास इवन आई तो 1 आएगा, 9 की पावर ओड आई तो हमारे पास 9 ही आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे आपको क्वेश्चन बताता हूं मैं, जैसे कि अब मैं बोलेगा 1134 4 की पावर 117 इंटू 1299 की पावर 118 इंटू 1304 की वैल्यू 121। तो अब इसका यूनिट डिजिट बताओ आप। अब वो आपको ऐसे बोल देगा, देखो मुझे बताओ ये 4 है ना, इस 4 की पावर क्या है, इसकी 4 की पावर हमारे पास क्या है, इसकी 4 की पावर हमारे पास क्या है, ओड है। ओड है तो इसके पीछे क्या आएगा, 4 ही आएगा। 9 की पावर क्या है, इवन है, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 4 की पावर क्या है, ओड है, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो बचा कितना, 16 का क्या आएगा, 6 आएगा। ये बात आपको समझ में आनी है, ठीक है। अब इसकी भी पावर 2 बन गई, वैसे 4 की पावर भी 2 बन गई, तो हमारे पास क्या आया, 16 आया। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, छोटी सी बात है, ठीक है ना। ज़्यादातर इसके क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कभी कभार, देख लो यहाँ थोड़ा सा हिंट के लिए भी यहाँ लिख लेते हैं। 4 की पावर इवन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 4 की पावर अगर ओड है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना जी। अब देखो, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपने कि 4 की पावर 1 है, 9 की पावर 2 है, 4 की पावर 3 है, 9 की पावर 4 है, ऐसे चल रहा है इन्फिनिटी तक, ऐसे आपका चल गया। तो मुझे बताओ 4 की पावर क्या है, ओड है, तो यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। 9 की पावर क्या है, तो ये आ गया। अब ऐसे चल रहा है ना। अब ये देखो, अब फिर ये तो इतने का बन गया, अब इसका क्या बनेगा, 4 की पावर ओड है तो हमारे पास क्या बना, 4 बना। 9 की पावर क्या है, इवन है, इवन है तो क्या आएगा, 9 की पावर इवन है तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे चल रहा है, मान लो 100 तक चल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ आप कि 5 की पावर ये पावर ऐसे चलेगा तो ये कितने पेयर बन जाएंगे, 20 पेयर बन जाएंगे या 25 बनेंगे। देखो कितने पेयर बनेंगे, ये 25 पेयर बन जाएंगे, किसके, 5 के। तो पीछे यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आई, 5 ही आई ना। तो पीछे यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आई, 5 ही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई, 5 आ गई। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। देखो जैसे कि मैं बोलूं आपको कि 194 की पावर है जी 1134 और 42 की पावर है जी ये 117 और तो मुझे बताओ इसकी पावर क्या है,
देखो इसकी पावर हमारे पास क्या है, 4 की पावर क्या है, 4 की पावर क्या है, उधर देख लो कोई बात नहीं, इवन है तो यानी कि 6 आ गया। 9 की पावर क्या है हमारे पास, 9 की पावर क्या है, ओड है, वो 9 की पावर ओड है तो हमारे पास क्या आएगा, 9 ही आएगा। मैंने बोला यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया तो क्या आ गया, 5 का मैंने बोला आपको 5 ही रहेगा, 5 कितनी बार भी आ जाए 5 का 5 ही रहेगा, तो 5 का 5 रहेगा। तो यहीं अब आगे आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये देख लो 30 बन रहा है, 30 बन रहा है तो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, हमेशा की हमेशा 0 ही आएगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, हमेशा 0 के सोर्स। आपने बात ध्यान रखना है 5 का 5 रहता है, और ये दो रकम आप देख लो, उससे क्या है कि आपको फायदा मिलेगा, ठीक है जी। अब आगे देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1 की पावर 2 है प्लस मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 6 की पावर 2 है, तो इसके बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी। ऐसे इन्फिनिटी तक चल रहा है, दूर तक चल रहा है, तो आपको यही पता लगा लेना है कि इसकी पावर 25 होती है और ये क्या होता है, 4 होता है, यानी कि 5 और 2 आ गया तो इसका मतलब यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी। समझ में आई आपको बात। इतना सा आज का हमारा पहला टॉपिक था यूनिट डिजिट, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया हुआ है, ठीक है जी। अब गुरुकुल के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे क्लास चल चुकी है। आने वाले दिनों में पंजाब में खूब वैकेंसी आ रही है, तो आप जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू।